हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राची रेडियोलॉजी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट इंड्यूस सीटी आर्टिफैक्ट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था पेशेंट इंड्यूस आर्टिफैक्ट। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी इक्विपमेंट इंड्यूस सीटी आर्टिफैक्ट। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब सीटी स्कैनर के कंपोनेंट्स में कोई खराबी या फिर प्रॉब्लम हो जाती है तो उस वजह से इमेजेस पर आर्टिफैक्ट आता है और इन आर्टिफैक्ट्स को इक्विपमेंट इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट कहते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स इमेज की क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं जिसकी वजह से गलत डायग्नोस और मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। और इक्विपमेंट इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट लाइक रिंग आर्टिफैक्ट, ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट, डिटेक्टर मेल फंक्शन, कॉन बीम आर्टिफैक्ट, ये सारे आर्टिफैक्ट जो होते हैं ये इक्विपमेंट इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट होते हैं। सो नंबर 1 इक्विपमेंट इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट से स्टार्ट करते हैं विच इज़ रिंग आर्टिफैक्ट। रिंग आर्टिफैक्ट एक कॉमन इक्विपमेंट इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट है। रिंग आर्टिफैक्ट डिटेक्टर में खराबी होने के कारण होता है। दैट मीन्स कि फॉल्टी डिटेक्टर के कारण रिंग आर्टिफैक्ट होता है और इस वजह से इमेज पर रिंग दिखाई देती है जिसको रिंग आर्टिफैक्ट कहते हैं। इसके बाद आता है कॉजेज ऑफ रिंग आर्टिफैक्ट। रिंग आर्टिफैक्ट किस वजह से होता है? एक तो डिटेक्टर मेल फंक्शन की वजह से होता है। डिटेक्टर मेल फंक्शन मतलब होता है डिटेक्टर में खराबी होना, मीन्स की फॉल्टी डिटेक्टर होना। उस वजह से क्या होता है? रिंग आर्टिफैक्ट होता है। तो जो सीटी स्कैनर होता है उसमें जब वन और मोर डिटेक्टर में मेल फंक्शन और मिस कैलिब्रेशन हो जाता है तो उस वजह से सीटी इमेजेस पर सर्कुलर और रिंग लाइक आर्टिफैक्ट अपीयर होता है। मिस कैलिब्रेशन मीन्स होता है प्रोड्यूस इन एक्यूरेट डेटा, मीन्स की फॉल्टी डेटा जनरेट करना, उसको बोलते हैं मिस कैलिब्रेशन। इसके बाद सेकंड कोज है जिसकी वजह से रिंग आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होता है विच इज कैलिब्रेशन एरर। कैलिब्रेशन एरर की वजह से भी आर्टिफैक्ट इमेजेस पे आता है। रिंग आर्टिफैक्ट इमेज पर प्रोड्यूस होता है। अगर डिटेक्टर को प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किया जाता है तो उस वजह से डिटेक्टर इनएक्यूरेट डेटा प्रोड्यूस करता है जिससे इमेजेस पर रिंग आर्टिफैक्ट दिखाई देता है। फिर आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या होता है? ये आर्टिफैक्ट जो होता है ये रिंग की फॉर्म में अपीयर होता है इमेजेस पर, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये रिंग आर्टिफैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है रेमेडी ऑफ रिंग आर्टिफैक्ट। रेमेडी का मतलब होता है कि रिंग आर्टिफैक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या सॉल्यूशन होता है। सो नंबर 1 सॉल्यूशन है जिसके थ्रू रिंग आर्टिफैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं विच इज रिकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर। डिटेक्टर को रिकैलिब्रेट करके इस आर्टिफैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन है रिप्लेसिंग फॉल्टी डिटेक्टर, मीन्स कि जो भी खराब डिटेक्टर है, मीन्स कि डिफेक्टिव डिटेक्टर, उसको रिप्लेस करके इस आर्टिफैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट। तो सीटी स्कैन में ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट एक्सरे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और ब्रेकडाउन होने के कारण होता है। दैट मीन्स कि जब एक्सरे ट्यूब के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी वजह से ट्यूब आर्किंग होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है, ये नॉर्मल एक्सरे प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, उसमें इंटरफेरेंस करता है जिससे इमेजेस पर रैंडम ब्राइट स्ट्रिक्स अपीयर होती हैं जिसको ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट कहते हैं। तो ट्यूब आर्किंग की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होता है। फिर ये इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस नॉर्मल एक्सरे प्रोडक्शन में इंटरफेयर करता है जिससे इमेजेस पर रैंडम ब्राइट स्ट्रिक अपीयर होती हैं जिसको ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट कहते हैं। और जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये रैंडम ब्राइट स्ट्रिक है और इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट बोलते हैं। किसकी वजह से हो रहा है? ट्यूब आर्किंग की वजह से हो रहा है। ट्यूब आर्किंग क्या है? जब शॉर्ट सर्किट होता है ट्यूब के अंदर, एक्सरे ट्यूब के अंदर, उसको बोलते हैं ट्यूब आर्किंग। और ट्यूब आर्किंग की वजह से इमेजेस पर जो रैंडम ब्राइट स्ट्रिक अपीयरेंस हो रहा है उसको बोलते हैं ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट। ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट किस वजह से होता है? सो नंबर 1 है
वैक्यूम डिग्रेडेशन की वजह से। जब वैक्यूम ख़राब हो जाता है तो टाइम के साथ ट्यूब के अंदर का वैक्यूम ख़राब हो सकता है, जिससे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो सकता है और इस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से ट्यूब के अंदर ट्यूब आर्किंग हो सकती है और उस ट्यूब आर्किंग की वजह से इमेजेस पर रैंडम ब्राइट स्ट्रीक अपीयर हो सकती हैं, जिसको ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट कहते हैं। तो वैक्यूम डिग्रेडेशन की वजह से क्या होता है, ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉज है जिसकी वजह से ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट होता है, विच इज कंटामिनेशन इन एक्सरे ट्यूब ऑयल। एक्सरे ट्यूब हाउसिंग में जो ऑयल होता है वो इंसुलेशन और हीट डिसिपेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर ये ऑयल गैस और पार्टिकल से कंटामिनेटेड हो जाता है तो उसकी वजह से एक्सरे ट्यूब में आर्किंग हो सकती है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इमेजेस पर रैंडम ब्राइट स्ट्रीक अपीयरेंस होता है, जिसको ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉज है जिसकी वजह से ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट होता है, ओल्डर एक्सरे ट्यूब। ट्यूब का पुराना होना। जब एक्सरे ट्यूब बहुत पुरानी हो जाती है तो ये नेचुरल है कि ट्यूब खराब हो सकती है और ओल्डर होने की वजह से आर्किंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपीयरेंस ऑफ ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट। ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट किस पैटर्न में फॉर्म होता है इमेजेस पर, ये जो है रैंडम ब्राइट स्ट्रीक्स की फॉर्म में अपीयर होता है इमेजेस पर। तो ये जो रैंडम ब्राइट स्ट्रीक्स अपीयर होती है इमेजेस पर, इसको बोलते हैं ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेमेडी ऑफ ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट। दैट मीन्स कि ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट को प्रिवेंट करने का क्या सॉल्यूशन है। सबसे नंबर 1 है रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए। सेकेंड सॉल्यूशन है रिप्लेसिंग ओल्डर एक्सरे ट्यूब। जब एक्सरे ट्यूब में आर्किंग के साइन दिखने लगे या फिर एक्सरे ट्यूब में मल्टीपल टाइम आर्किंग हो चुकी हो तो इस टाइप के एक्सरे ट्यूब को रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज ये सीटी स्कैन की इमेजेस पर ट्यूब आर्किंग आर्टिफैक्ट कोज करेगा, जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी ख़राब होगी और इंटरप्रेट करने में, डायग्नोस करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए ओल्डर एक्सरे ट्यूब को रिप्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन है पीरियोडिकली ऑयल कंटामिनेशन को चेक करना चाहिए ताकि आर्किंग को प्रिवेंट कर सके। इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन है यूज़ आर्किंग डिटेक्शन एल्गोरिथम। कुछ मॉडर्न सीटी स्कैनर में आर्किंग डिटेक्शन एल्गोरिथम लगा होता है। ये क्या करता है एल्गोरिथम, ये आर्किंग को डिटेक्ट करता है और जो भी आर्किंग से डेटा अफेक्ट होता है ये उस पोर्शन को डेटा के एक्सक्लूड कर देता है, जिससे फाइनल इमेज जो है वो इस आर्किंग से अफेक्टेड होने से बच जाती है। तो एक सॉल्यूशन ये भी है। इसके अलावा एक सॉल्यूशन ये भी है कि स्कैनर शट डाउन भी कर सकते हैं। कुछ केसेस में टेम्परेरी स्कैनर शट डाउन सिस्टम को रीसेट करता है और आर्किंग को टेम्परेरी रिजॉल्व कर सकता है, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। इसके अलावा सर्विस इंजीनियर इंटरवेंशन भी एक सॉल्यूशन है। जब बार बार ट्यूब आर्किंग आती है तो उस केस में सीटी स्कैनर को इंस्पेक्ट और सर्विस करने के लिए सर्विस इंजीनियर से कांटेक्ट करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिफैक्ट है डिटेक्टर मेलफंक्शन। ये आर्टिफैक्ट्स डिफेक्टिव डिटेक्टर और मिस अलाइन डिटेक्टर की वजह से होते हैं। जब डिटेक्टर फॉल्टी होता है या फिर डिटेक्टर प्रॉपरली अलाइन नहीं होता है, मिस अलाइंड होता है, तो उस वजह से डिटेक्टर मेल फंक्शन आर्टिफैक्ट होता है। इसका अपीयरेंस कैसा होता है इमेजेस पर, ये स्ट्रीक और अनइवन ब्राइटनेस की फॉर्म में इमेज पर अपीयर होता है, जिसको डिटेक्टर मेल फंक्शन आर्टिफैक्ट कहते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, एक है कि डिटेक्टर्स की क्वालिटी कंट्रोल को रेगुलरली चेक करना चाहिए। इसके अलावा अगर डिटेक्टर मिस अलाइन है तो उसको री अलाइनमेंट करना चाहिए, और अगर फॉल्टी डिटेक्टर है तो उनको रिप्लेस करना चाहिए। तो रीअलाइनमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ द डिटेक्टर भी सॉल्यूशन है डिटेक्टर मेल फंक्शन आर्टिफैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन बीम आर्टिफैक्ट। सीटी स्कैन में कॉन बीम आर्टिफैक्ट जो होता है ये एक्सरे बीम की ज्योमेट्री के कारण होता है, स्पेशली मल्टी डिटेक्टर सीटी स्कैनर में, जहां पर इमेज एक्विजिशन के लिए कॉन्सेप्ट बीम का यूज़ किया जाता है।
ये आर्टिफैक्ट टिपिकली इमेज की एक्यूरेसी को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अपीयरेंस ऑफ कॉन बीम आर्टिफैक्ट, स्ट्रीक और ब्लरिंग की फॉर्म में ये अपीयर होते हैं इमेज पर, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन बीम आर्टिफैक्ट बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? एडवांस रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि इटरेटिव कॉन बीम रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम का यूज़ करके कॉन बीम आर्टिफैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा रिड्यूस बीम विड्थ का यूज़ करना चाहिए। इसमें बाइट फैन बीम का यूज़ करते हैं। अगर बाइट की जगह नैरो फैन बीम का यूज़ करें तो ये आर्टिफैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।